जो संदेश है मानवता के लिए इस्लाम का, वो सही माने तक लोगों तक पहुँचे। उसके लिए मुलाकातें करते हैं, अलग-अलग प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन पर्सनली मुलाकातें करते हैं। छोटे-छोटे खेड़े देहातों में जहाँ संगठन है वहाँ लोगों से कहा जाए तो वहाँ जाएँ और लोगों से मिले, गैर समझ लोगों की दूर होना चाहिए, उनमें भाईचारा बढ़े। इसके लिए पूरे महाराष्ट्र के धर्मौलाना जाते हैं। आज बुढ़ाना में आए हैं हमारे शहर में, हमने कहा कर लेते हैं। अभी तो बहुत ज़रूरत है भाईचारे की। और जो दुनिया है उसका बेसिक रीज़न तो यही है कि गलत है नहीं, उसका बेसिक रीज़न यही है। बस हमने अभी काका लेकर शक्तियाँ ऐसी है कि जो ये दुनिया कायम बढ़ाए रखी है। इसलिए लिटरेचर है, कुछ जो माध्यम से होते हैं प्रसार प्रचार के हिसाब से जाते हैं और इनका अभ्यास कम होता है या इनकी सोच नहीं, ये लोग उसको सब समझ लेते हैं और दुनिया पर ये जो गैरसमझ जो है ये जितना जल्दी खत्म होगा। अगर एक काम करना है एक क्षेत्र में तो बीच में वो कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन है इसमें काम होना चाहिए। अगर इसमें काम हुआ तो ऑटोमेटिकली दुनिया तो कमी होनी है। जैसे कोई गर्म चीज़ है उसमें से गर्म निकल लेते हैं तो वो ठंडा होता है, सिर्फ प्रोसेस है। या ठंडी चीज़ है उसमें से ठंडापन अगर निकाल लिया जाए तो गर्म बनेगा। ये काम बहुत ज़रूरी है करना। और जहाँ तक गैर समझ की जो मसले हैं पॉइंट्स हैं उस पर काम होना चाहिए। जहाँ तक मेन सही बात है, जैसे कि कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र है तो उनके बारे में भी बहुत सारी गलत बातें हैं और कई बातें की जो समाज है वो दूर रहने की कोशिश करते हैं उनको अपना सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये समझा दिया जाए तो उनको गरीब आना शुरू करते हैं। वैसे तो ये गलत है, हालांकि सभी मतलब तो एक ही बात बताते हैं आखिरी में लास्ट में जो जिस्ट है तो एक ही है, इसमें तो अलग तो है नहीं, लेकिन क्या करें अभी लोग बताए ये समझते हैं। जमात इस्लामी से पीछे जो चलाई गई थी प्रक्रिया ये सद्भावना मंच वगैरह और बाद में जो ये निकाला था तो उसके दो नारे मेरे को बहुत पसंद आए थे। ये मन की नहीं अमन की बात, चलो चलाए साथ साथ और नफरत की अंधियारी रात आओ मिटाए साथ साथ। अरे बहुत बढ़िया काम अच्छा है, हालांकि लोग बहुत कम जुटते हैं इसमें। धीरे-धीरे ये बदलाव का कैसा है, बदलाव के लिए सोच बदलनी पड़ती है और सोच बदलने के लिए उसके बाद में जो लिटरेचर बहुत ज़्यादा होना उसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार कोई समझ जाता है तो फिर आखिर तक वो समझ नहीं सकता है, उसको फिर से कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा है। बहुत सारे तो सर कहना ये है कि दुनिया में इंसान आता है तो दिन अच्छा उसको बचेगा, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कर भी नहीं इंसान सोचता है कि मैं आता कहाँ से हूँ, रहता किस लिए है, जाता कहाँ। तो परमेश्वर ने अल्लाह ने अपने कार्य बताया कि हम खुद को इम्तिहान के लिए हम भेजते हैं। ये पूरी दुनिया एक परीक्षा है। हम दुनिया में तुमको भेज करके तुमको अकल दी, तुमको दो रास्ते बता दिए, ये बुरा है ये अच्छा है। अब तुम अपनी अकल से काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, बुरे काम से बचते हैं तो तुम इम्तिहान में कामयाब। अगर गंदी तरफ जाते हो, पीना खाना बुरे काम करना, तो तुम अपने इम्तिहान में फेल। तो जो इम्तिहान है उसको हमेशा की सर मिलती है और जो इम्तिहान में नाकाम होगा उसको क्या विचार, क्या आपने परेशान क्यों? कहा कि मैं गरीबों को देखता हूँ, परेशान वालों को देखता हूँ, मोहताजों को देखता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं मदद करने के लिए। तो उन्होंने नौकरों को गुलामों को कहा, तो गुलाम से पहले इसने पैसे भरे हुए थे, मिलाकर के प्रेषित के बाद मिलने लगे। इतनी बड़ी ढीक लग गई कि प्रेषित उसमें छुप गए, इतना माल था। तो उन्होंने कहा कि प्रेषित ये सारा माल आपका लीजिए और लोगों को दे दीजिए। तो आपने दोनों हाथों से गरीबों को स्कूलों में निकाल दिया। और उसके बाद भी जब लोगों ने इन सब सोशल बाइकाट किया तो एक उसके अंदर मतलब कि क्या कहेंगे उसको पहाड़ के थे घाटी में वहाँ उनको रहना पड़ा उसके अंदर। तो वहाँ ये जो विद्वान और जो मालदार औरत थी उनको खाने के लिए खाना इतना माल
तो मतलब कहने का है कि इंसानों की मदद करना, परेशानी में एक दूसरे का साथ देना, ये इंसानियत है। और जो इंसानियत के काम करेगा, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, परमेश्वर उसको लाइक करता है। कभी तो ऐसा होता है कि इंसान खुद भूखा रहने के लिए खिलाता है। एक मर्द पेशेंट बैठे हुए थे, एक सारा शिकार के भूखे रहा खाना नहीं है। उन्होंने घर में पूछा पत्नियों के पास, कहा कि पानी के सिवा कुछ नहीं है। तो अपने अनुयायियों से कहा कि कोई है नहीं, ले जाए खाना खिलाए। एक शख्स ने कहा मैं ले जाता हूँ। वो घर ले गया, बिठाया बाहर, बीवी से पूछा जाके खाने के लिए कहें तो उन्होंने कहा थोड़ा सा खाना है, बच्चों के लिए रखा है, अपने लिए तो कुछ नहीं। तो कहा कि बच्चों को सुला दो, समझा करके हम मेहमान को खाना खिलाएंगे। चुना तो उन्होंने सुला दिया और बीवी पत्नी से कहा कि चिराग, पहले चिराग नहीं जलते थे ना, तो खाना खाते हो क्या करना शुरू करते हो, फूक देना उसे। तो एक बड़े से थाले में खाना लाकर रखा गया, पति पति और वो जो आपका भूखा हुआ आदमी बैठे खाने के लिए। इन्होंने दीवा बुझा दिया, अब उसको खाने लगी, मुंह चलाने लगे खाली, वो खा रहा है, ये मुंह से ऐसी आवाजें निकाल रहे खा रहा है। क्या बात, तो उनको पेट भर के उनको खाना खिलाया, क्या बात, जो था खाना सब उनको खिलाया। इसी को संस्कृति बोलते हैं। तो सवाल जब प्रेषित से मिले तो प्रेषित ने कहा तुम्हारा जो रात में कार्य हुआ उसको परमेश्वर ने बहुत पसंद किया। अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो अपनी ज़रूरतों पर दूसरों को कर सके, तो भूखे रहकर लोगों को खाना खिलाते। तो ये है धर्म तालीमात है, इन तालीमात पर चलने से तमाम नफरत ये आपसे सेक्रीफाइस करेंगे तो उससे लोगों के अंदर एहसास पैदा होगा। तो हम क्या करें, पहला काम यही है कि अपने को पीछे डाल करके दूसरों की जरूरत नहीं आती, तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी। अब मैं जो है ना सीट पर बैठा हूँ, आप आ गए 10 मिनट ट्रेन में, मैं कहता हूँ हट जाए बिठा दे, आप आ गए उठ के खड़ा रह गया, आप बैठ जाओ, तो आपके दिल में कितनी जगह पैदा होगी, कितना ज़्यादा आप करेंगे। अभी जो से 2000 की नोट निकली थी, तो एक शख्स ने स्टेशन पास के पास गया था और टिकट पास हुआ, टिकट मांगा, टिकट दिया, उसने चिल्लर भी दिया। अब बात प्लेटफॉर्म पे आया तो मालूम 10 मिनट ट्रेन लेट है, तो उन्होंने देखा टिकट बराबर, पैसे देखे 500 की नोट तो ज़्यादा आ गई थी। तो उन्होंने ले जाकर काउंटर पर कहा सर 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहा, देखा जरा टिकट दे रहा हूँ। नहीं सर 500 की नोट ज़्यादा दी। तो उसके हाथ शर हो गए, मुँह खोल के देखने लगा कि ये शख्स 500 रुपये लेकर के मुझे वापस दे दिया। कोई पूछने वाला नहीं था ना, उसको दे दिया था, वो बाद में हिसाब कर लेता, हमें कर जाते। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हराम की गलत तरीके की आई हुई कमाई से अपने आप को दूर रखना। किस लिए, मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने बड़ा इंतजाम रखा है, तुम जो भी कर रहे हैं उसकी फोटोग्राफी गुलाम में लिखा है। जो ऐसी चीजें तुम्हारे मुँह से कोई लफ्ज नहीं करता, कोई हाथ से काम नहीं होता, फोटोग्राफी हो रही है और रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, कुरान ने उसको बताया। तो मतलब कहने का कि जो भी काम है परमेश्वर की विधि से आप अच्छा करेंगे, इसलिए नहीं कि लोग मुझे अच्छा बोले, परमेश्वर मेरा खुश हो, इस लिहाज से करेंगे तो आपकी दुनिया में भी परमेश्वर शांति से रखेगा। ये सारी बातें कुरान में आएंगी और उसको जो है 8वां भाषण में के भाषण में आप लेकर उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कहीं जाए तो ऐसे सारे से पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। बहरहाल हमारी फिक्र यही है कि हमारे भारत में हम शांति रहे। कुछ लोग चाहते हैं कि वो हमने आपस में दुनिया पैदा करके फायदा उठाए, लेकिन ये इनका काम पूरा नहीं हो सकता। बुरे इरादों को अल्लाह पूरा नहीं करता, अच्छे काम को मदद देता है। तो इंशाअल्लाह हम तौफा रखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे भारत के अंदर सुकून रखेगा और जो यहाँ अशांति फैलाना चाहते हैं उनको ज़्यादा दूर करेगा। बिल्कुल, मौलाना की इस तकरीर पे मुझे एक पद्मश्री नीरज साहब का एक शेर याद आ रहा है कि चलो कि कुछ ऐसा मजहब चलाया जाए जहाँ हिंसा से हिंसा को मिला जाए और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ ऐसा असर कि मैं यदि रहूँ भूखा तो तुझसे भी खाया न जाए। बहुत जबरदस्त बात, हमारी 10 मिनट की बात है, 2 बात मैं ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उर्दू में कुछ है क्या? अब आते इस्लामी नहीं पूरी जो किताबें आपके पिछले बार नांदेड़ से नौशाद उस्मान आए थे, वो शिवाजी महाराज पे कंप्लीट बुक लीजिए। उनकी लिखी हुई खुद की वो है आपके पास, नौशाद उस्मान की देख लेना, नहीं रहे तो बोलना। आपकी जहाँ हमारी इज्जत आपको सब महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब स्टेट को चलाने के लिए टैक्स भरते हैं, जिजिया होता है,
उसमें हुकूमत की जिम्मेदारी है सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करो। महाराज का पवित्र कुरान पर प्रेषित मुस्लिम की जीवनी पर इतना अभ्यास लिखा था, है। उन्होंने जो लेख लिखा था कि औरंगजेब पहले वैसा मन कायम करो जो मोहम्मद साहब ने कायम किया था, हाँ। उसके बाद तुमको जिजिया लगाने का हाँ, है। कितना विकास था। ये सही। शाहू महाराज है, शाहू महाराज थे, हाँ राजर्षि शाहू महाराज। महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी का तर्जुमा उनके जमाने में उन्होंने करवाया अपने पैसों से। ये बात कोल्हापुर के हाँ। दुनिया है, इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि दो समाज में कम्युनिकेशन की गैप है। बहुत बड़ी गैप है। तो गैप है इसीलिए दुनिया है। अगर सही मायने में अगर कम्युनिकेट हुआ तो अकबर के जमाने में ज्यादा भाईचारा था, ऐसा इतिहास संस्कृति का जो ये है वो ट्रांसफर हुआ था फारसी में, उर्दू का संस्कृत में, संस्कृत का भाषाओं में, तो ज्यादा पढ़ना होता, मालूमात होती। असर आज भी मौजूद है। हाँ, ये सारी कोशिशों के बावजूद भी एक शहर में आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, 100 साल से हमारी दोस्ती है। आप बाहर जाते हो घर की चाबी मुझे देके जाता, आज जाता तो आपको देके जाता। बल्कि मेरी बेटी अपना कहीं जाना होता है, कुछ होता है तो आपके पास रखता और बाप से ज्यादा आपके उसकी सुरक्षा करते, कोई पास में रहती। तो इतना प्यार था, तो इस प्यार को आप कितना भी दूर करो, थोड़ी देर के लिए तो आदमी होता है, लेकिन बाहर में प्रेम बाकी रहता है। इसी वजह से तमाम ये क्या हो गया? ये तो वो पानी के जैसा है, जैसे लाठी मारने से तो बिल्कुल दिखता है कि कोई अलग दिख रहा है, ये हो जाता है। चलो ये एक साइंटिफिक बात इसमें ये है कि नफरत और जो क्रोध है वो 24 घंटे आदमी पाल ही नहीं पानी नहीं सकता। सकता, वो तो कुछ पल के लिए होता है, हाँ। लेकिन ज्यादा विध्वंसक होता है। उसकी जो डिस्ट्रॉय पावर जो होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। हालांकि वो उसका 5 मिनट में रहता है, लेकिन 5 मिनट में कुछ ऐसा काम हो जाता है कि 5 मिनट में। लेकिन उसके बाद पश्चाताप नहीं, वो तो इसीलिए सबने कहा है क्रोध पे काबू रखो, कंट्रोल करो, ये इसीलिए कहा गया है ना। मालेगांव के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर 15-20 मुसलमानों की आबादी है। उन्होंने छोटी सी मस्जिद बनाई, पहली आजाद। वहाँ पर एक साहब थे, शिवसेना के कार्यकर्ता थे, जो उनके अंदर कट्टरता थी, उन्होंने मना कर दिया अजान वगैरह देने से। थोड़ा सा मामला क्लोज हो गया। कोरोना में ऐसा हुआ कि उनके भाई लीडर है वो गुजरात के, उनके भाई को कोरोना हो गया। मालेगांव में जो खाड़ा चला बहुत सेवा बहुत की। फेमस हो कोरोना तो ऐसा कि सभी बेटे दूर भागे, दूसरों ने सेवा की, दूसरों ने अंतिम संस्कार किया। उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जो प्रॉब्लम। लेकिन मालेगांव में डॉक्टर्स वगैरह हुई, वहाँ जो उनके भाई की सेवा करे लोगों ने, मोहब्बत जो रहती दिल में, बड़ा एहसास हुआ मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। हाँ। आज मेरे भाई की मुसीबत कौन लोग मेरे काम आए। बाद में वो जो वहाँ पर एजाज साहब हैं, या थे खेड़े और भी काम करते, उन्होंने उनको अपने घर पर बुलाया, उनसे माफ़ी मांगी। जब नमाज मस्जिद में नहीं, मेरे घर की छत पर था वो। परिवर्तन की बात होती है, प्यार मोहब्बत से तो इंसान बहुत दिन तक नहीं रह सकता है। बल्कि किसी ने कहा है कि अल्लाह ने इंसान को मालिक ने मोहब्बतों के लिए पैदा किया है। पता नहीं लोग नफरत के लोग कहाँ से निकाल लाते हैं जीवन को मोहब्बत के लिए। महात्मा फुले ने बहुत रिसर्च करे थे, बिल्कुल तो प्रेषित के पोवाड़ा में इसीलिए लिखा गया था कि ये जो धर्म है ये समता बंधुता पे चलता। ये बात तो उनके जहन में पक्की थी, इसीलिए उन्होंने प्रेषित किया तो पहली बार समता जो है और बंधुता जो है वो प्रेषित नहीं, वो भगवान बुद्ध है, उन्हें भी यही इस पर काम करा। ये बड़ी लाइन है। शिवाजी महाराज वो कड़ी में से एक कड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे, और ये महाराष्ट्र में आखिरी कड़ी डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, ये आखिरी बस यहीं तक चली। इसके बाद भी मुझे साहब परिवर्तन करने वाला बड़ा है। वैसे लोग आए वैसे तो गैप इसमें हर इसमें 50 साल की गैप आती ही है। 1 मिनट रोकूंगा मैं इसी वजह से आपके जैसे जो लोग रहते हैं ना, जो बुद्धिजीवी रहते हैं, तो उनके सामने हमेशा एक बात रखता मैं कि क्या आज हमारी महिलाओं ने या हमारी माँओं ने, बहनों ने ऐसे
डॉक्टर बाबा साहेब शिवाजी महाराज और जितने बड़े बड़े हो गए ये इनकी गोदों से ऐसे बड़े लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं बिल्कुल हमारे स्त्रियों का है ऐसे लाल पैदा करो उनका पैदा होगा समाज को धर्म दे समाज को शिवाजी महाराज की सब लोग जीवनी में बात लिखी है ना, उनकी माता जी तो हमेशा बहादुर और बड़े बड़े लोगों के किस्से सुनाती थी। हाँ तो माँ ने बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समाज के अंदर। नहीं, पहले गुरु तो वही है। हाँ शुरुआत तो वैसे हो रही है। तो संस्कार संस्कृति माओ के साथ नहीं तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि बस नफरत है। हमारे नौजवान जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, उसको बेचारे नफरत ही दे रहे हैं। पैगंबर साहब तो यहाँ तक फरमाते हैं कि माँ के पैरों के तले जन्नत होती है। दुनिया का चलो वहाँ तो महिलाओं के महिलाओं के नाम से ग्रुप चलते थे, उन्हीं के नाम से वो चलता था। और बाद में पुरुष सत्ता पद्धति तो बाद में पहले अपनी तो मातृसत्ता पद्धति है, पहले जो है उसको मातृसत्ता की पद्धति। अभी ओल्ड होम का पास जो चल रहा है ये भी बड़ी समस्या है देश मैं तो ये बोल रहा हूँ जितने ओल्ड एज जो है ना ये बड़ी समस्या है। में, बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समझ में नहीं आता क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारे बुजुर्ग को संभाल नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो बढ़ रहे हैं। और हमारे इसमें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हमारे मालूम नहीं थे हमारे तो बहुत ज्यादा है। मेरे पास भी एक मतलब प्रस्ताव है बुलाने के लिए, इसके लिए कम से कम यहाँ पर जो ओल्ड एज के बहुत ज़्यादा आबादी शहर में है, उनमें आई थिंक 30% जो सीनियर सिटीजन है उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। उसमें से कई लोगों ने बोला कि ओल्ड एज होम चलता है, हम चैरिटी करते रहते हैं, आप करो ठीक है करें, कितने लोगों को जरूरत है, कितने लोग आ सकते हैं क्या, तो कम से 100-150 लोगों की लिस्ट तो पहले बना के रखी है और इतने लोगों को जरूरत है, तो संस्कृति की कुछ कमी है। तो उनको सर अपन ये बोलेंगे कहीं कमी है, इसका प्रोडक्ट नहीं है। मौलाना जी हम ओल्ड होम नहीं चलाएंगे, ओल्ड एज होम, बल्कि उनके बच्चों को बुलाकर हम उनके जहन बनाएंगे अपने माता पिता क्या बात है, क्या बात है। ओल्ड हो जाए इसमें दरअसल सच संस्कार उनको बताना है कि घरों के माता पिता है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम भी आपके साथ आएंगे, हमको बताएंगे इनका क्या सम्मान है। मतलब इलाज जड़ से होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। ये मेन जड़ से इससे जैसा आपने बोले काउंसलिंग जरूरी है। तब होएगा, उसके मन में अगर माँ बाप का आधार आ गया ना तो फिर खत्म। असल में वही समाज प्रगति करता है जो कि बुजुर्गों का जो अनुभव है, उनका जो विजडम है, उनके पास जो हिकमत है, वो उनके पास होना चाहिए ना। तो वो यदि हम अगर आपके पास हो थैंक यू, मैं देखता हूँ। हाँ, आप काम कीजिए बुलाना पुलिस स्टेशन, बुलाना पुलिस स्टेशन आए तो आप हाँ सर हो गए फाइलिंग यहाँ से जी।